हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फ्रेंड्स देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है। तो हम इस चीज को बहुत ही कम समय में विद इन 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये चीज जानिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। क्या है? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या क्या होती है तब क्या बताएंगे, समझिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो संख्या केवल एक से और अपने आप से क्या हो, कटे। मतलब कि उसको कटाने के लिए कोई दूसरी संख्या का प्रयोग नहीं होता है, वही हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। क्या है? देखिए, वे संख्या जो एक से और अपने आप से वे संख्याएं जो एक से और अपने आप से क्या हो, कटे, वही हमारी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो लोग जानते हुए भी जल्दबाजी में इसका क्या करते हैं, गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो लिखेंगे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज करता है फ्रेंड्स, और क्या पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या यानी इवन प्राइम नंबर कौन सा है। तब क्या बताएंगे, यही बताएंगे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तब क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ये बात समझ में आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई कहे कि अगर आप फैक्टर करते हैं किसी भी संख्या का, यहां पर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, और इस संख्या को जो आप फैक्टर करेंगे इधर किसी न किसी संख्या से कटेगी, तो जो जिस संख्या से कटती है हमेशा यही हमारी क्या कहलाती है, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। क्या होती है, ये हमेशा अभाज्य संख्या से ही कटती है। आप देख लीजिएगा, अभी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि किसी भी संख्या को जो आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हमेशा वो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य संख्या से ही कटती है। देखिए, अगर मान लीजिए कि संख्या के आधार पर, इस संख्या के आधार पर हम ले ले कितना, 100 ले लेते हैं, कितना, 100। इसको आप कटाएंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा कितनी बार में, 50 बार में, फिर 2 से कितनी बार में, 25 बार में, फिर 5 से कितनी बार में, 5 से, और फिर 5 से 1। ये जो 2 2 2 5 जो आ रहा है, क्या कभी 4 आ सकता है, कभी 6 आ सकता है, कभी 8 आ सकता है, कभी 9 आ सकता है, कभी नहीं आएगा फ्रेंड। जब 4 आना होगा तो 2 से कट जाएगा, जब 6 आना होगा तो 2 और 3 से वो संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो जो इधर जो भी संख्या से कटती है यानी गुणनखंड होता है, यही हमारी क्या होती है, सभी अभाज्य संख्याएं से ही कटती है। यही जो संख्या होती है, यही हमारी अभाज्य गुणनखंडों की क्या होती है, संख्या होती है। क्या होती है, संख्या होती है। यानी अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या बोलेंगे, 1 2 3 4। कितना बोलेंगे फ्रेंड्स, तब कहेंगे, यानी तरीका, पहला तरीका बता रहे हैं इसे, कितना बताएंगे आप, 4 बताएंगे। कैसे? जिस संख्या से जितनी संख्याएं से कटी रहेंगी सभी संख्याओं को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए 1 2 3 4, यानी कहेंगे कि 4 संख्या, यानी 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। एक तो ये तरीका है। इसी को दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, मेथड 2। आप जिसे 100 का पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप इसे 100 को गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर। देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, तो ये भी 2 बार आया है। जब ये नीचे, यानी यहाँ पर ये नीचे वाले बेस हो गया, यानी यहाँ पर 2 बेस है, यहाँ पर ये पावर है। तो जब नीचे वाला ये क्या हो, अभाज्य संख्याएं हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो फ्रेंड्स,
तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर नीचे वाली संख्या जो बेस होगा, आधार होगा, अगर ये जो बेस होगा फ्रेंड्स क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, यानी अभाज्य संख्या होगी, तो जो ऊपर वाला जो पावर दिया रहेगा, घात जो दिया रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो हम ऊपर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4। देखिए इस 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ से भी काउंट भी करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। सही है। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में दिखा रहा हूं अभाज्य गुणनखंडों में। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने अगर एक क्वेश्चन में लिखूं, अगर इस तरीके से आ जाए, क्या है कि 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है कि 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब करेंगे क्या, सबसे पहला काम इस 120 का आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। पहला तरीका तो यह है फ्रेंड्स, मेथड 1, कि जितनी भी संख्याएं से कटी है सभी संख्याओं को क्या कीजिए, आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, तब बता देंगे कि 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ये तो ये बताती है। इसी चीज को हम मेथड 2 से क्या बताए हैं, देखिए 120 था, 120 में देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो लिख लीजिए 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है, तो कहेंगे कि 1 बार आया है, मल्टीप्लाई फिर 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। जब ये नीचे जो आधार दिया गया है, जब आधार क्या हो, अभाज्य संख्या के रूप में हो, तो जितने भी पावर रहते हैं वही आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। तो आप क्या करेंगे, इस पावर को जोड़ लेंगे, यानी कहेंगे 3 1 4 4 1 5। देखिए इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 ही आ रही है, और इस तरीके से भी कितना आ रही है, 5 आ रही है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। आइए एक क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद से नेक्स्ट टाइप आपको मैं बताता हूं। देखिए अगर यहाँ पर 100, यहाँ पर 360 फ्रेंड्स बोल देंगे, 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले वही इसका फैक्टर करेंगे, 360 का फैक्टर करेंगे फ्रेंड्स। देखिए 2 से कटाएंगे तो क्या होगा, 18 दूनी 36, 180, 2 से कटाएंगे 90, 2 से कटाएंगे 45, 5 से 3 से कटा लीजिए, 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। एक तो तरीका ये कि अभी इन्हीं सभी को क्या कीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, बता सकते हैं कि कितना होगा, 6 होगा। एक तरीका क्या बताएं कि इसी को आप पावर के रूप में लिख लीजिए, यानी इसको 360 को तोड़े तो कितना आया है, 2 कितना आया है, तो कहेंगे 3 बार आया है, 3 कितनी बार आया है, कहेंगे 2 बार आया है, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और जब ये बेस क्या हो आपका, अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो ये जो पावर दिया गया है, ये पावर, ये घात, इस घात को क्या करना है, जोड़ देना है। घात को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 1 6। आप कहेंगे कि 360 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात आपको स्पष्ट समझ में आ रही है ना। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अगर पूछता कि कौन कौन सी होती, तो आप इसी को क्या करते, आंसर दे देते। लेकिन संख्या पूछे तो सबको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। ये भी बात समझ आ रही है। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है, अगर आपसे घात के रूप में पूछ ले, क्या हो, घात के रूप में पूछ ले। जैसे यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आपके सामने दे दूं, क्या है, जैसे अगर कहा दे जाए कि 20 और 20 के पावर क्या हो, 50। आपके सामने क्या हो, 20 हो और 20 के पावर में 50 हो, में कहा जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इस पावर, बहुत जो कमजोर विद्यार्थी हैं उसको मैं बता दूं इस पावर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर कहा जाए कि 2 का पावर 3, मतलब कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर लिखा जाए कि 7 के पावर 5, यानी 7 कितनी बार, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे कितनी बार हो गया, 7, 5 बार। यानी पावर जितना लिखा रहता है उतना उसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये बात समझ रही है। तो यहाँ पर 20 के पावर 50 लिखा है, यानी 20 गुणे 20 गुणे 20 कितनी बार करेंगे आप, 50 बार करेंगे। तो इसका निकालने का तरीका क्या होगा, देखिएगा
निकालने का तरीका इसका यही है फ्रेंड्स कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 20 को, इसको 1 मिनट के लिए आप इग्नोर करेंगे पावर को, और सबसे पहले इस जो बेस है, आधार है, उसका आप इसमें प्राइम फैक्टर निकालेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिए 20 में अगर निकालेंगे आप तो क्या होगा, 2 से 2 दाम में 20, 2 से 5 फिर 5, यानी 1 2 3, उसमें कितने होंगे 3। या इस तरीके से भी करेंगे तो देखिए 2 के पावर 2 बार आएगा, 5 के पावर 1, ये दोनों अभाज्य थे, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। इस तरीके से भी गिने तो कितना हुआ 3, यानी कहेंगे कि 20 में कितना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या गई 3, कितना 3। अब करेंगे क्या, यहीं से आप निकालिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में कि आधार में, यानी क्या होगा, बेस का आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में गुणा कर देंगे किससे, पावर से, किससे पावर से, तो हो जाएगा 5 3 15 यानी 150। तो आप लिख सकते हैं, यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि गुणनखंडों की संख्या n बराबर अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर बराबर FM बराबर क्या होगा, प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी n भी कर दे रहे हैं प्राइम फैक्टर नंबर, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या करेंगे, यानी बेस का आधार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगुणे घात। ठीक है, अगर आपको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर के रूप में दिया रहेगा तो क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले जो बेस दिया है बेस में निकालेंगे आधार में कि आपके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, पावर में, घात में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, ये बात समझ में आ रही है तो आप इसको नोट कर लें ताकि इसका मैं रफ करूँ। आइए मैं नेक्स्ट टाइप इसका बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले, जैसे अगर बोल दिया जाए फ्रेंड्स कि 27 और 27 के पावर 150, 27 के पावर 150 और इसमें पूछ ले कि मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी 127 के पावर 150 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब कैसे करेंगे, तो हम क्या बताएं, सबसे पहले इस बेस का आप क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे कि प्राइम यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 27 में जानते हैं कि कितना होता है, 3 से, तितली का नाम 3 से, फिर 3 से 1, कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। इसी 3 में आप गुणा कर देंगे किसी से, पावर से, घात से 150 में, तो कितना होगा 15 या 45 यानी 450। अब तो कर लेंगे ना, अगर कर लेंगे तो आइए मैं इसी में दूसरा दे रहा हूं क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। देखिए आपके सामने, देखिए आपसे इस रूप में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे में अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, जैसे में अगर आपसे हम पूछ ले कि 64 अपान में 7, 64 के पावर मान लीजिए कि ले रहे हैं 15 और इसके भी पावर में ले रहे हैं 15, और इसमें पूछा जाए कि मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, देख रहे हैं भिन्न के रूप में हो, तब कैसे करेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप 64 के पावर 15 में निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 64 में निकालेंगे तो क्या होगा, पहले सबसे पहले 64 का करेंगे तो 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 होगा। अब मल्टीप्लाई पावर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बट्टे में फिर 27 में निकालेंगे तो अभी 27 में निकाले थे, कितना होता है, तितली का 9, 3 से 3 नामा, फिर 3 से, फिर 3 से, सही है, यानी 1 2 3, यानी कहेंगे कि 3 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 से। ये बात समझ में आ रही है। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 15 से 15 6 का 90 होगा, और 15 से 3 में करेंगे तो 15 यहाँ 45 होगा। जब भी आपको फ्रैक्शन के रूप में देखने को मिले फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे आप, इसमें ऊपर का अंश का, यानी कि ऊपर क्या है, हाँ अंश का, अंश में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, और नीचे आधार का जो भी होगा, यानी हर का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, और अंश वाली में से हर वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाली में से नीचे वाली को क्या करेंगे, घटा लेंगे फ्रेंड्स, यानी कहेंगे कि यहाँ से 90 में से 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 45, और यही आपका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये बात समझ में आ रही है। आइए मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ उसी टाइप का, ताकि आपका जो थोड़ा भी डाउट है तो वो चीज़ क्या हो जाए, फाइनल हो जाए। देखिए अगर आपके सामने मैं इस तरीके से क्वेश्चन लिख दूं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 32 और 32 के पावर 8, और नीचे मान लीजिए कि लिख दे रहा हूँ कितना फ्रेंड्स, आपके सामने 12 और 12 के पावर 8।
इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे? सबसे पहले वही काम करेंगे, ऊपर वाले में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। यानी 32 के पावर 8 में, तो 32 में कितना होगा? तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, 1 2 3 4 5, कहेंगे 5 होगा 32 में। गुण की अब 32 कितनी बार आया है? तो 8 बार आया है, तो 8 से इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे बट्टे में, यानी कि इंटू में कितना होगा? यहाँ 12 में निकालेंगे तो कितना होगा? 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 1 2 3, यानी 3 हो जाएगा। और कितनी बार 12 आया? तो कहेंगे कि 8 बार आया है, तो इसमें 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए ऊपर क्या हो गया? 8 × 40 हो गया, और इसे अतली का कितना होगा? 24 हो गया। 8 से करेंगे 3 में तो 24 हो गया। अभी हम बताएं कि जब भी आपको फ्रैक्शन के रूप में देखने को मिले, तो अंश में से हर को क्या करेंगे? घटा देंगे। अंश में से हर को घटा देंगे, तो यानी 40 में से 24 को घटा देंगे, तो बचेगा कितना? तो कहेंगे कि बचेगा यानी 6 हो जाएगा। इधर यही आपका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी चीज आपको मैं समझाऊं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। इसी में अगर किस तरीके से दूसरे टाइप से अगर पूछेगा, देखिए नेक्स्ट टाइप अगर आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, क्या है? जैसे अगर कहा जाए कि 2 के पावर 5 गुणे 10 के पावर 15 गुणे, यहाँ पर लिख ले फ्रेंड्स 20, 20 के पावर मान लीजिए 5 हो, ठीक है, या इसको भी 15 ले लेते हैं, और गुणे यहाँ पर ले लेते हैं आपके सामने कितना? 27, और इसके पावर में 3। और इसमें पूछा जाए कि मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड? सबसे पहले हम क्या बताएं? देखिए इसका मेथड 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या करेंगे? सबसे पहला तरीका क्या है कि सबको क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। जैसे 2 को तोड़ेंगे तो 2 ही होगा, तो 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10 को तोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे? 2 × 5, और इसको क्या करेंगे? ऊपर 15। 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 × 5 = 20, ठीक है, इसके पावर 15। और जब 27 को तोड़ेंगे तो 3 3 का 9 और 9 27, यानी यहाँ पर 3, और इसके भी पावर कितना? 3। सबको फिर तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 5 होगा। ये दोनों के ऊपर है, 2 × 5 के ऊपर 15, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 15 × 5 के पावर 15 मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? यहाँ पर 2 के पावर 15 × 2 के पावर 15 × 5 के पावर क्या होगा? 15। फिर इधर 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 हो गया। जब इस तरीके से हो जाएगा तो करेंगे क्या? अभी हम बताएं कि जब ये बेस क्या होता है? बेस जब आधार आपका अभाज्य नंबर होता है, यानी क्या होगा? क्या कहते हैं कि अभाज्य संख्या होंगी तो पावर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम जोड़ देते हैं। तो सबको पावर को जोड़ देते, क्यों? क्योंकि जो बेस है वो आधार क्या है? आपका प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। तो ऊपर को जोड़ेंगे तो कितना होगा? यानी 5 + 15 + 15 + 15 + 15 कितना है? 1 2 3 4 5, 5 15 1 2 3 4 और प्लस 15। इधर 3 को जोड़ देंगे, 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड? देखिए 15 को जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 45, 15 चौके 7 15 75 75। इधर प्लस 5 है, इधर अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा? तितली का 3 3 6 3 9, ठीक है, यानी 80 और प्लस 9 यानी 89। एक तो आपका ये तरीका है, पहला तरीका ये है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो लंबा जाएगा। आप करेंगे क्या फ्रेंड्स? देखिएगा सबसे आसान तरीका इसको करने का क्या है, कर लेना। इसी साल को देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना होगा तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले देखेंगे कि जो नीचे बेस है उसमें कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। जैसे 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो कहेंगे कि 1 ही होगा, इससे पावर वाले में गुणा कर दीजिएगा, प्लस करते जाइएगा। देखिए 10 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? तो 10 में आप तोड़ेंगे तो 2 × 5, यानी 2 से करेंगे तो 5, 2 5 10, यानी कितने होंगे? तो 2 होंगे। उस 2 से आप किसमें 15 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, ठीक है। अब देखिए 20 में आप करेंगे 20 का तो कितना होगा? 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से कितना हो, यानी 1 2 3 3 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 20 में होगा। उस 3 से पावर में गुणा करेंगे तो 15 3 45 होगा, प्लस 27 में 3 होगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर 27 में तोड़ेंगे तो 3 से तितली का 9 3 और फिर 3, यानी 1 2 3 3 इसमें 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फ्रेंड्स 3 होगी। तो 3 से 3 गुणा करेंगे तो 9 होगा। इन्हीं सबको हम जोड़ देंगे तो देखिए यानी 5 + 30 + 45 + 90, 45 5 50 50 और 30 कितना होगा? 80 और 80 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 89। बस समझ रहे हैं। आइए मैं एक नेक्स्ट टाइप का, इसी टाइप में एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ किस तरीके से
किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, क्या है, जैसे अगर बोले आपसे कि क्या यहाँ पर 8 ले ले, यहाँ पर क्या है 8 है, 8 के पावर में 5 मल्टीप्लाई 8 के पावर 5 8 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर में 7 इंटू यहाँ पर मान लीजिए 50 ले रहे हैं और इसके पावर में 50 के पावर में मान लीजिए ले लेते हैं कितना 10 और इसमें पूछे कि मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों की संख्या कैसे करेंगे फ्रेंड्स, नियम नंबर 2, सबसे पहले बेस में आधार में जो आधार है उसमें आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो 8 में अगर 8 में अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 3 होगा। उस 3 से पावर में गुणा करेंगे तो 3 से यानी 3 इंटू 5 करिए, फिर प्लस करते 10 में निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। देखिए 2 5 और 5 1 2, इस 2 में किससे पावर में गुणा कर दीजिए, फिर यहाँ पर प्लस कीजिए और 50 में करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 से 25 फिर 5 से 1 2 3 होगा। तो 3 से किस में मल्टीप्लाई कीजिए 10 में और सबको गुणा कर दीजिए 3 से 15 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 10 3 30। अब इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, 30 और 15 कितना होगा 45 और 45 में आप 14 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 5 4 9 होगा, ठीक है ना। 30 10 40 5 45 और 14 यानी 5 4 9 और 4 1 5 यानी कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सबको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो क्या करें, आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक जितने भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।